हजूर के दामन से हर कहता है मैं जुड़ा हूं, लेकिन जैसे बाबा जी जुड़े थे ऐसे जुड़ो, जैसे हमारे बाबा जी जुड़े हैं ऐसे जुड़ो। फिर क्या था, सीढ़ियों से ऊपर गिराया गया तो बाबा जी फिर भी अपने मिशन से पीछे ना हटे। बाबा जी पर और आपके दीवानों पर शैल गिराए गए, 12,000 शैल फैजाबाद गिराए गए, फिर भी पीछे ना हटे। 104 बुखार है फिर भी पीछे ना हटे। हर किस्म की तकलीफ रवा रखी गई फिर भी पीछे ना हटे। सर्दियों में एक जो है बैरक के अंदर एक सेल में रखकर, वहां दोनों तरफ दीवारें नहीं है, सिलाखें हैं, हवा आर पार आ रही है, ठंड है, पानी डालकर गीला कंबल करके यख सर्दियों के अंदर बाबा जी जमीन पर बैठे हैं, माजूर हैं, मुमकिन है डर जाएं, मुमकिन है पस्त हो जाएं, मुमकिन है कमजोर पड़ जाएं। जब सुबह होती है बाबा जी उससे और ज्यादा जज्बात के अंदर और जोश के अंदर मैदान अमल में नजर आते हैं। हमें समझा गए बेलियो, खत्म नबूवत पर पहरा यूं देना है, औलाद देनी पड़े औलाद दे देना। सहाबा ने अपने घर वाले, अपनी औलादें भी, हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा गया, आपका बेटा अब्दुर्रहमान जंग बदर में आपकी मुखालफत में खड़ा था। बेटा कहने लगा, अब्बू जी मेरी तलवार के नीचे आप आए थे, मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि बाबा जो लगते हैं। फरमाया बेटा तू नबी की मुखालफत में आया था, हजूर के जो है हजूर के मिशन के खिलाफ खड़ा था। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर मेरी तलवार के नीचे आता तो अबू बकर तुझे काट के रख देता। ये है सहाबा का तरीका। आज औलादे लेकर बैठे। आओ एक सहाबी रसूल की बात सुनाता हूं। एक सहाबी ने हजूर की बारगाह में मजमा लगा हुआ है, शोर पड़ गया, यार एक औरत कत्ल हो गई है, रात को मारी गई है, एक औरत मारी गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है भाई जिसने उस औरत को मारा है? एक नाबीना शख्स बाहर निकले, या रसूलुल्लाह मैंने मारा है। अबू दाऊद की हदीस है। क्यों भाई मारा है? हजूर आपकी गुस्ताख थी, कानत बी रफी का तन, मेरे साथ तो बहुत मोहब्बत करती थी, मेरा ख्याल भी बहुत करती थी, मैं अंधा था, मेरी वो आंखें थी, मुझे लेके चलती थी, मोतियों जैसे 2 बेटे अल्लाह ने उससे मुझे दिए, मुझे रिश्ता कोई नहीं देता था, उस वक्त ये मुझे रिश्ता मिला क्योंकि ये आंखों वाली खूबसूरत थी, जवां थी, मैं नाबीना था, मुझे रिश्ता कोई नहीं देता। हजूर मैं बड़ा घर में खुश था लेकिन मैंने उसको कत्ल इसीलिए किया, हजूर वो आपकी गुस्ताख थी। अब बताओ, हजूर ने यहां एक जुमला इरशाद फरमाया। लोग कहते हैं यार आप में नरमी नहीं है, सरकार रहमतल लिल आलमीन है, हजूर जो है अपने गुस्ताखों को, हजूर जो है अपने दुश्मनों को माफ करते हैं। आप हैं कहते हैं तलवार से काट देंगे, आप कहते हैं हम ये कर देंगे, आप में नरमी है ही नहीं। मैंने कहा तूने हजूर को किस समझ पढ़ा है, तूने हजूर की कौन सी जेहत पढ़ी है, तुमने हजूर की कौन सी जेहत देखी है? तुझे जो ये दिखाते रहे हैं भाई फलां पत्थर पड़े, फलां कूड़े डाले गए, फलां ऐसा हुआ, तूने ये जेहत देखी, तुझे नबी का ये रुख दिखाता हूं, तुझे नबी की ये सुन्नत सिखाता हूं, तुझे नबी का ये तरीका बताता हूं। हजूर ने फरमाया हाँ भाई फिर क्या हुआ? सरकार उसने आपकी गुस्ताखी की, मैंने नेजा लिया, मैंने पेट में डाला, सर से निकाल दिया, हजूर खूनो खून करके रख दिया, वहीं मार दिया। हजूर फरमा रहे फतवा दिया। अभी दाऊद की हदीस है, मौलवी सुने, पीर सुने, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जहां ताल्लुक रखने वाले सारे सुने। हजूर ने फतवा दिया दामा हादरुन, फरमाया वो ऐसे मरी है जैसे सूर मरता है, वो उसका खून जाय हो गया, उसका बदला नहीं लिया जाएगा। बताओ जो गुस्ताख को मारे, स्टेट इस्लामी कायम है, हजूर वहां मौजूद हैं, इस्लामी निजाम में गुस्ताखी की गई, उस वक्त हजूर की स्टेट में सरकार ने मुकदमा नहीं चलाया, हजूर ने कैद नहीं किया, हजूर ने बदला नहीं लिया, हजूर ने सजा नहीं दी। हजूर ने फरमाया फतवा दिया, फरमाया जो मेरा गुस्ताख हो जब उसको कोई काट दे, गुस्ताख को काटने वाले की गिरफ्त नहीं होगी, बदला नहीं लिया जाएगा, उसका खून माफ है। कहां की शरीयत की बातें करते, कहां की लोग बातें करते। तुम्हें अगर कुरान पढ़ा है इस पर, यह आयत इसका शान नजूल है कि हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो किया, फैसला किया, एक मुसलमान है एक यहूदी, दोनों झगड़े, हजूर ने फैसला कर दिया
यहूदी के हक में, सच्चा यहूदी था। अब ये मुसलमान हजरत उमर के पास पहुंच गया। ऐसे नहीं पहुंचा, हजूर ने इजाजत दी थी हजरत उमर को कि अगर मैं मसरूफ हूं, कोई आपके पास आए, आप काजी की तरह फैसला कर सकते हैं। हजरत उमर फैसला किया करते थे। जब यहूदी वहां पहुंचा और मुसलमान हजरत उमर के पास पहुंचा, हाँ जी हमारा एक मसला था, उस मसले में अल्लाह के नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया। ये मुसलमान मानता नहीं है, ये कहते हजरत उमर से फैसला करवाएंगे। हजरत उमर ने मुसलमान से पूछा, कलमा गो, नमाजी, हजूर के दौर में रहने वाला, उससे पूछा क्या तुम मानते हो हजूर ने ये फैसला किया उसके हक में? कहा मानता हूं। आपने फरमाया अभी उमर फैसला करता है। हजरत उमर गए, तलवार ले आए, उस खबीस की गर्दन उतार के फेंक दी और जमाने भर के लोगों को बताया, लोगों जो नबी का हुक्म ना माने वो गुस्ताख है, उसकी गर्दन काट के रख दो। तुम हजरत उमर को किस एंगल से देखते हो? तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को किस एंगल से देखते हो? काश के उम्मत ने इस अंदाज में सोचा होता, हर गुनाहगार के लिए माफी है, हर कमजोर के लिए माफी है, हर अमल के सुस्ती करने वाले के लिए माफी है। अल्लाह जानता है जो हुजूर का हुक्म छोड़े या हुजूर का गुस्ताख हो, गद्दार के लिए माफी बिल्कुल नहीं है। और ये फतवा सहाबा ने दिया और ये काम सहाबा ने किए और हुजूर की मौजूदगी में ने किए। आज अगर कोई हुजूर के गुस्ताखों को मारता है या उनको वासिल जहन्नम करता है या उनकी गिरफ्त करता है, हमारे पास पूरा निजाम शरीयत मौजूद है। एक हदीस पढ़ूंगा, इसकी ज़िमन में जितनी बातें मुझसे हो सकी, तबीयत ने साथ दिया, उतनी बातें करूंगा। जहन में रखना, कुरान पाक के अंदर क्या आया, हुक्म आया किनके लिए? इब्ने माजा की रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक बंदे को, काजी को और हाकिम को जहन्नम भेजा जाएगा। हाकिम और काजी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, मौला जहन्नम क्यों जा रहे? बताया जाएगा तुमने शरीयत में जितनी सजा थी उससे एक कोड़ा बंदे को ज्यादा मार दिया है। मैं कहता हूं ये हदीस याद करके हर बंदा जाए। इब्ने माजा की रिवायत है। क्या हुक्म है? काजी को जहन्नम भेजा जाएगा, हुजूर बता रहे। हाकिम को जहन्नम भेजा जाएगा, हुजूर बता रहे। क्या एक कोड़ा शरीयत में जो सजा बनती थी उससे ज्यादा मार दिया? अल्लाह पूछेंगे, हाँ भाई क्यों मारा? वो कहते एक कोड़ा ज्यादा क्यों मारा? वो जवाब देते हुए कहेंगे इसलिए मारा कि इस पे गुनाह के ऊपर हमें गुस्सा आ गया था, हमसे बर्दाश्त ना हो सका, इसलिए कोड़ा ज्यादा मारा। अल्लाह फरमाएंगे बता तू मुझसे ज्यादा जलाल वाला है? मैंने अपने नबी की शरीयत एक निजाम कानून दिया है, तूने खिलाफ वर्जी की है, जाओ जहन्नम। एक कोड़ा ज्यादा मारने की वजह से जहन्नम। आओ दूसरा काजी और हाकिम जहन्नम भेजा जाएगा। क्यों भाई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जितनी शरीयत में सजा होगी उससे एक कोड़ा कम मारेगा। जब एक कोड़ा कम मारेगा अल्लाह पूछेंगे क्यों एक कोड़ा कम मारा? या अल्लाह तरस आ गया, रहम आ गया। अल्लाह फरमाएंगे तू मुझसे ज्यादा रहम करने वाला है, आ पकड़ो इनको जहन्नम में डाल दो। मेरा सादा सा सवाल है, एक कोड़ा कम या ज्यादा? अगर हुजूर के हुक्म की इतनी मुखालफत हो, आंखें खोल, कानों की समात को तेज कर, दिल में जगह दे। मैंने पीछे अपना मजमून प्यार के साथ या जो कुछ भी हो सका मैं पहुंचा लिया। अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए इख्तितामी जुमलों की तरफ जाते हुए। एक कोड़ा कम या एक कोड़ा ज्यादा, शरीयत में इतनी कमी हो जाए तो मुसलमान जहन्नम जा रहा है, काजी जहन्नम जा रहा है।